क्या आप जानते हैं कि 2024 कैलेंडर ईयर में सिल्वर ने 46.58% का एक शानदार रिटर्न दिया। ये मैं बात कर रहा हूं एक्सएजी यूएसडी सिल्वर की, जो इंटरनेशनल मार्केट में मैं रिटर्न की चर्चा कर रहा हूं। वहीं अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट को देखें तो एस&पी 500 ने 2024 में रिटर्न दिया है करीब 22% का। तो एक मासिव तरीके से सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है इक्विटी मार्केट। अगर हम भारत की बात करें तो एमसीएक्स के ऊपर में सिल्वर का रिटर्न है 2024 में अभी तक 21.75%। वहीं निफ्टी 50 जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट का, उसका रिटर्न है करीब 12%। तो इंडिया में भी सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो गौर करने वाली बात क्या है कि हम दशकों से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट या इक्विटी क्लास जो है वो बेस्ट एसेट क्लास मानी जाती है, जिसे सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है। तो अब सिल्वर में आने वाले समय में क्या संभावना हो सकती है, तो इस दिवाली में हम उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि भारत में दिवाली के समय में गोल्ड एंड सिल्वर का कुछ विशेष महत्व होता है। गोल्ड के ऊपर में हम ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुके हैं हमारे चैनल फाइनेंस विद डीके के ऊपर में। आप एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस उसके ऊपर में देख सकते हैं। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। सबसे पहले सिल्वर के करंट डिमांड सिनारियो को समझने की कोशिश करते हैं। सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो केवल प्रेशियस मेटल नहीं है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। अब इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, ये प्रेशियस मेटल भी है, तो इसकी डिमांड कहां से जनरेट होगी? तो पहला तो डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड होगी ऑब्वियसली, और उसके बाद ज्वेलरी एंड सिल्वरवेयर, ये इसकी सेकंड डिमांड है, और थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो ग्लोबल एस्टिमेट के अनुसार 2024 में सिल्वर की जो डिमांड है वो रह सकती है 1.2 बिलियन आउंस। जो भारतीय दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक आउंस में 28.3495 ग्राम्स होते। तो क्या सिल्वर की डिमांड आगे भी ग्रो कर सकती है? तो पहले एक नजर डालते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड। अब सिल्वर का इस्तेमाल जो होता है वो सोलर पैनल्स में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, 5G टेक्नोलॉजी में होता है। तो ये भविष्य में भी डिमांड ग्रो करने की संभावना है। अब आते हैं ज्वेलरी एंड सिल्वरवेयर स्पेस में। इसमें भी सिल्वर की डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है, और खास करके वो ग्रोथ आई है इंडिया से, भारत से। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करते हैं तो रीसेंट टाइम में काफी बड़ा सर्ज देखा गया है फिजिकल सिल्वर इन्वेस्टमेंट, बुलियंस में या सिल्वर बार्स में, और ये 7 ईयर हाई पे पहुंच गया है। तो ओवरऑल आउटलुक जो डिमांड का है वो रोबस्ट नजर आ रहा है सिल्वर के केस में। तो अभी तक हमने डिमांड साइड की बात की, अब एक नजर सप्लाई साइड में डालते हैं। तो ग्लोबल सिल्वर की जो सप्लाई है वो एक एस्टिमेट है कि 3% से 2024 में ग्रो करेगी, जो 8 ईयर का हाई होगा 1.02 बिलियन आउंस। और अभी हमने देखा कि डिमांड कितनी है, 1.2 बिलियन आउंस। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो एक्सीड कर रही है सप्लाई से। तो चलिए अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और सिल्वर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम दोनों टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, एक्सएजी यूएसडी की और उसके बाद एमसीएक्स सिल्वर के ऊपर में, और इनके प्राइस टारगेट को भी निकालने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए प्राइस चार्ट पर चलते हैं। पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं
ये कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2024 को, जब मार्केट करंटली लाइव है। यहां देखिए, पहले हम रेफर करते हैं एक्स से जी यूएसडी के प्राइस चार्ट को, मतलब सिल्वर यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। इसने देखिए यहाँ ऑल टाइम हाई बनाया था अप्रैल 2011 में, और वो था 49.81428 तो अभी भी फिलहाल मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई से ये नीचे ट्रेड हो रहा है। जबकि गोल्ड के केस में हमने देखा, जो कल हम वीडियो लेके आए थे, कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो बेयर मार्केट की शुरुआत हुई अप्रैल 2011 में, तो इसने यहां पे लो बनाया मार्च 2020 में। तो ये 9 इयर्स का बेयर मार्केट था, डाउन ट्रेंडिंग मूव था सिल्वर के केस में। उसके बाद करीब $13.7 पे इसने यहां बेस बनाया, मल्टीपल बॉटम का हम यहां फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसका ये अपेक्स था, ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, ये रेंज बाउंड था। इसे हम टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज भी बोल सकते हैं। अब इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद थ्रोबैक हुआ, प्राइस फिर से डिमांड एरिया में आई, और फिर प्राइस का स्ट्रक्चर अब हायर हाइज एंड हायर लोस का बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ गौर से देखें, रिसेंट टाइम में ये काउंटर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, और ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो हायर लोस का फॉर्मेशन कर रही थी। तो यहां पर एक रिसेंट टाइम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ। अब इसके अलावा अगर इसको गौर से देखें यहाँ के स्ट्रक्चर को, तो आपको ये लेफ्ट शोल्डर नजर आएगा, ये हेड नजर आएगा, और ये राइट शोल्डर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। और एक और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है। प्राइस ने 3 महीने तक कंसोलिडेट किया, और तब इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये प्रायर ट्रेंड जो बुलिश है, इसका ये कप एंड हैंडल पैटर्न हम बोल सकते हैं। तो अगर हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार टारगेट निकालें, तो ये देखिए टारगेट क्या निकल के आता है। तो ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट किया। अब यहां गौर से देखिए दोस्तों, इस कप एंड हैंडल का पैटर्न का जो टारगेट आता है, वो आता है $49.38, जो करीब करीब जो ऑल टाइम हाई है यहां, उसके करीब आ रहा है। तो अभी ये कहना कि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा, ये जल्दीबाजी होगी। लेकिन अगर हम देखें इस रीसेंट ब्रेकआउट के अनुसार, तो करंट मार्केट प्राइस से अभी भी इसमें करीब 44% के रिटर्न की संभावना नजर आ रही है। लेकिन अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, तो एक मासिव अपसाइड मूव की संभावना बन सकती है, क्योंकि एक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न और चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो प्राइस को ये कहां ले जा सकता है, चलिए इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इसको प्राइस ले जा सकती है $107.5 पे, और 100% एक्सपांशन का टारगेट आता है $174। अब ये ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, ये तो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन यस, अगर ये संभावना बनेगी, तो इवन आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस राउंडिंग चार्ट पैटर्न, देयर विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन सिल्वर। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट पर। तो वीकली प्राइस चार्ट में भी मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा है, हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे कोई डिनाइल नहीं है। रिसेंट टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इस कप एंड हैंडल का अगर टारगेट निकाले, तो ये देखिए मैं टारगेट निकालता हूं, तो इसका अगला टारगेट आ रहा है $35.83 एंड देन $38.39। ये सारे लेवल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा हर वीक में कमोडिटी मार्केट के ऊपर में जो लाइव स्ट्रीमिंग सेशन आता है हर सैटरडे को हमारे दूसरे चैनल फाइनेंस विद डीके के ऊपर में, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टारगेट्स जो होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये दिमाग में रखना अत्यंत आवश्यक है। बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है ट्रेंड को राइड करें एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए।
चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि रीसेंट टाइम में शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका डाउन हो गया था। अब यदि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया था तो हमें चाहिए कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट में? तो चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर है, ये प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन है, और अगर हम इसको देखें तो ये राइजिंग नेकलाइन का है। अब यहाँ पर एक और बन रहा है, ये भी लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, तो ऐसे भी बन रहा है। लेकिन हम इसको देखें तो ये राइजिंग नेकलाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद रिसेंट करेक्शन हुआ तो प्राइस ने नेकलाइन पे सपोर्ट लिया है। तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, और यहां पर आप देखिए EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया था और फिर क्रॉसओवर कर लिया है, तो इसका मतलब ट्रेंड इसका बुलिश है। अगर हम इस चार्ट पैटर्न के अनुसार जिसका ये ब्रेकआउट हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसके अनुसार अगर टारगेट निकालें तो फिर देखिए टारगेट निकलता है $37.14 का। टारगेट्स तो अलग अलग निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि डिफरेंट टाइम फ्रेम में पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। अल्टीमेटली टारगेट्स जो हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है किसी भी चार्ट पैटर्न के। तो चलिए अब बढ़ते हैं और MCX सिल्वर के ऊपर में इस एनालिसिस को करते हैं। तो ये देखिए MCX के प्राइस चार्ट में हम आते हैं। अब MCX में भी देखिए ऑल टाइम हाई जो है वो यहां पर है 1,09,554। तो अभी ट्रेड यहां हो रहा है, इसका मतलब इस लेवल के अभी नीचे है, तो अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहां पर भी देखिए मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, लेकिन इसका अपेक्स तो यहां पर है। तो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट कब होगा? जब कोई कैंडल 1,09,555 के ऊपर में क्लोज हो जाती है। अब इस जगह पे गौर करने वाली बात क्या है, ऊपर में शैडो तो गई है, कई शैडोज ऊपर में गई है, लेकिन मंथली चार्ट पर जो मंथली फाइनल वर्डिक्ट है वो है 99,806। मतलब प्राइस कभी भी इस लेवल के ऊपर में क्लोज नहीं हुई है। एक बार यहां पे क्लोज हुई थी, उसके बाद बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, उस लेवल के ऊपर में क्लोज नहीं हुई है। यानी अगर कोई कैंडल 99,806 के ऊपर में क्लोज हो जाती है और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू हो जाता है, तो वो पहला एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन होगा कि शायद इस राउंडिंग चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और फिर संभावना बनेगी ये डबल बॉटम का जो अपेक्स है इसका भी ब्रेकआउट होगा। अगर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और जब थ्रो बैक हुआ तो प्राइस ने ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो डिमांड एरिया था वहां सपोर्ट लिया और ट्रेंड का रिजम्पशन होता हुआ नजर। यहां पे और भी गौर से देखें तो चार्ट पैटर्न के अंदर हमें दूसरे चार्ट पैटर्न भी नजर आएंगे। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, ये नेकलाइन है। तो अगर इसके अनुसार हम अगर टारगेट निकालें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अनुसार, तो चलिए इस डेप्थ को मेजर करते हैं, अब पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से इसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहां देखिए इसका टारगेट जो है, पहला टारगेट ये अचीव कर चुका है 61.8% एक्सपेंशन का, और फिर गिरावट हुई है। तो अगला टारगेट 100% एक्सपेंशन का कहाँ आ रहा है? 1,10,500 के आसपास में आ रहा है, जो ऑल टाइम हाई के पास में है। जैसा हमने XAG USD में देखा वैसे ही कुछ यहां समझ में आ रहा है कि ऑल टाइम हाई पर तो टारगेट निकल रहे हैं, लेकिन उसका ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन अगर हम इस पैटर्न के अनुसार करंट मार्केट प्राइस से एक रिटर्न की संभावना देखें तो इसमें MCX के ऊपर में करीब 11-12% के रिटर्न की संभावना नजर आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ इस इंपल्स के अगेंस्ट में। अब यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस बार बार यहां पर रिजेक्ट हो रही है, और फिलहाल बैक टू बैक 2 वीक की कैंडल को देखें तो यहां रिजेक्शन समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींचे
अगर हम ये काउंटर ट्रेंड लाइन खींचे तो आप देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हो गया है, जो इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि रीसेंट टाइम में सिल्वर एमसीएक्स के ऊपर में भी डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया था। बाय द वे ये सिल्वर मिनी के चार्ट को हम देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में। यहां देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन को प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, यहां इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हेड का फॉर्मेशन है, एक कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर, दो हेड है, और यहां पर देखिए लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ब्रेकआउट। तो यहां पर भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो रहा है। और एक गैप जो है, यहाँ पे गैप कहां पे फॉर्म हुआ है, गैप है करीब 95,299 पे, तो वो अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट होगा। और ये एडिशनल सपोर्ट है EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का। इंपॉर्टेंट बात है कि EMA 55 ने SMA 144 को भी क्रॉस ओवर कर लिया है, तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। क्या यहाँ पे हम कोई ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, ये ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो एक डायनेमिक सपोर्ट है। और ये ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म ट्रेडर को मदद कर सकती है अपने रिस्क को मैनेज करने। जैसा हमने देखा कि सिल्वर का ट्रेंड तो बुलिश है, एमसीएक्स के ऊपर में भी और XAG USD के ऊपर में भी। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और आप भारतीय हैं तो एमसीएक्स के ऊपर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और जब भी वैल्यू जोन में आए तभी ट्रेडिंग पोजीशन को इनिशिएट कीजिएगा, इनफ कॉन्फ्लुएंस को चेक करने के बाद, क्योंकि ट्रेडिंग अपने आप में एक रिस्की प्रोफेशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका आउटलुक लॉन्ग टर्म का है तो ETF के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर के ETF उपलब्ध हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, क्या इसका ब्रेकआउट होगा? अगर ब्रेकआउट होता है तो एक संभावना बहुत बड़ी बनती है कि सिल्वर में एक बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।